मैं सबसे पहले इस महारैली में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान तो है ही भरा, लेकिन मैदान के साथ साथ जहां से मैं चला हूं और कानपुर घुसते ही मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हर तरफ दिखाई दिए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और मैं देख रहा हूं समय समय पर कोई हाथ उठा के अभिवादन और अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रसूलाबाद के हों या उस कोने में हम अपने छात्र नौजवानों को देख रहा हूं। इस ऐतिहासिक महारैली के लिए बधाई। और मैं ये कह सकता हूं, आज देश में संविधान बचाने के लिए अगर कोई सबसे आगे जोखिम उठाने के साथ साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है तो यही लाल टोपी पहन करके समाजवादी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आप जहां आज के दिन संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं जो हमारे तमाम महान नेता, पूर्व नेता रहे और महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया कि हम पूरे सम्मान के साथ जी सकें, वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जिस संघर्ष पर चल करके संविधान और समाजवाद से लेकर के सेकुलर कैसे चीजें जमीन पर लोगों के बीच में पहुंचे, मैं उन तमाम नेताओं को भी नमन करता हूं, याद करता हूं। आज का दिन जहां ऐतिहासिक है, आज का दिन हमारा संविधान दिवस है। ये संविधान दिवस जो हमें बताता है कि अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारे देश में संविधान बचा रहेगा, तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम अपना हक और सम्मान समय समय पर सरकारों से छीन सकते हैं। इसलिए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो महारैली हो रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। यही समझा, यही देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा और कानपुर के देहात के लोगों ने कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पकड़ाए थे कि नहीं पकड़े थे? और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हम लोगों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है। बताओ ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए? ये पहली सरकार है। और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे, याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके, हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो।
जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम ही कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको, और जो हमारे विधायक लोग मंच में बैठे हैं उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती, एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर, और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली, और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे, बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहां हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। बताओ पीडीए की मदद करोगे आप कि नहीं करोगे? और इधर तो आपने क्रिकेट मैच तो देख ही लिया होगा। ये क्रिकेट मैच जहां हुआ, अगर वहां नहीं होता, जो समाजवादियों ने ठीक करवाया ग्रीन पार्क, बताओ पत्रकार साथियों, अगर ग्रीन पार्क में होता तो हम लोग जीत जाते कि नहीं जीत जाते? और ग्रीन पार्क चलो होता तो ठीक बात थी। अगर लखनऊ में भी होता एकाना वाला जो समाजवादियों ने बनवाया तो भी जीत जाते हैं। ये बीजेपी वाले दूसरों को बहुत नाम देते थे। ये बीजेपी वाले हजारों करोड़ रुपए देकर के लोगों को बदनाम करते थे। ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी बदनाम करने में लगता था, पैसे दे दे करके ये खबर चलाओ, ये न्यूज चलाओ। लेकिन हम देश की जनता को बधाई देंगे और सोशल मीडिया चलाने वालों को, जिन्होंने डिक्शनरी में एक नया शब्द ला दिया। और हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा नाम जो ट्रेंड कर गया, पूरे देश में ट्रेंड कर गया, दुनिया में ट्रेंड कर गया। ये लोग, ये बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने कारखाने लगाए गए, न इन्होंने कोई कारखाना लगाया, जो भी चल रहे थे वो सब बंद हो गए। जो सड़कें, जो पानी का इंतजाम, जो बिजली का इंतजाम होना चाहिए था, वो कारखानों में नहीं हुआ, फैक्ट्रियों में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल एरियो में नहीं हुआ। और बात केवल यहां तक नहीं है, आपको याद होगा, ये बुंदेलखंड के लोग भी जानते होंगे, हमारे कई बार प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड के लोगों को कहा कि यहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, और डिफेंस कॉरिडोर बनकर के
यहां पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे, मिसाइल बनेंगे, हवाई जहाज बनेंगे। बताओ, दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कहीं मिसाइल बनी हो तो बता दो हमें, कहीं गोले बने हो तो बता दो। हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आपने टैंक गोले नहीं बनाए तो कम से कम सुतली के बम ही बना देते। बताओ, आपका डिफेंस कॉरिडोर कहीं तैयार हो गया क्या? और वही नहीं, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कहां है। झांसी गए तो बोले दिल्ली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और जब बनाया भी तो बताओ, इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया उन्होंने। और आपने देखा होगा, ये लोग कभी कहते थे कि इनके एक्सप्रेसवे की जांच होगी। हमारे आगरा लखनऊ की बहुत जांच हो गई, कितने वर्षों जांच चली। आप बताओ, बुंदेलखंड से चल करके आए होंगे हमारे बुंदेलखंड के भाई, बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल क्या है। अगर कभी झूला झूलना हो तो चले जाना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जब तेज चलोगे तो आपकी गाड़ी उछलती चली जाएगी और अंदर बैठे हुए आप झूला झूलते चले जाओगे। ऐसी सड़क बनी है। और जब समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, जब नेताजी ने उद्घाटन की थी, आज भी अगर आप उस पर चलोगे तो लगेगा कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई है। हमने बहुत सारे प्रदेशों की जानकारी की है, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी एक्सप्रेसवे जैसी। और अगर किसी ने सबसे पहले हवाई जहाज उतारा है सड़क पर, सबसे पहले अगर सड़क पर आपके एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा, और समाजवादियों की वजह से उतारा है। ये हमारा जो एक नौजवान कुछ बोल गया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लग रहा है। इसके बगल में कोई हो तो कान थोड़ा खींच दो तो इसको रिवाइंड हो जाएगी सब चीजें। ये समाजवादियों ने बनाया था। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उतरे थे, जो हवाई जहाज आपका हरक्यूलस है, हरक्यूलस हवाई जहाज जो सबसे बड़ा वाहन है, भारी वाहन है, उसको अगर किसी ने बनाया था सड़क पर उतरने के लिए तो वो समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। और उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलस हवाई जहाज से सड़क पर उतर पाए थे। वो किसी और की देन नहीं थी, समाजवादियों की देन थी, समाजवादियों ने बनाए। इन्होंने नई भर्ती कर ली है पुलिस में, इन्होंने नई भर्ती की है पुलिस में। कोई नई भर्ती हुई है 4 पैर वाली, डिवाइडर पे खूब दिखाई देते हैं। आप लखनऊ से चल करके आओ, उधर से चल के आओ, बुंदेलखंड की तरह चले जाओ, बताओ नई भर्ती है कि नहीं है, जो सड़क पे बताते हैं कि इधर जाओ या बच के जाओ। और अगर आप बच के नहीं गए तो एक्सीडेंट हो गया तो जान चली जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, ये बीजेपी वालों का प्रिय जानवर है। ये सांड ने उत्तर प्रदेश में हर दिन किसी न किसी की जान ली है। कोई दिन नहीं बचा जिस दिन एक सांड से किसी की जान न जा रही हो। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 दिन में अन्ना जानवर और खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। अब तो 10 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ इस समस्या का क्या समाधान हो गया? और ये बीजेपी वाले बहुत भारत माता की जय बोलते हैं। इनका भाषण शुरू ही भारत माता की जय से होता है, खत्म भी भारत माता की जय से होता है। हम लोग भी देश प्रेम करते हैं, हम देश के साथ हैं। आज अगर शहीद अपने घर पहुंच रहा है पूरे सम्मान के साथ,
तो वो किसी और की देन नहीं है। हमारे आपके नेताजी जिन्होंने फैसला लिया था, वो जानते थे कि हमारे गरीब और गांव के रहने वाले किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होता है। उसको अगर सम्मान से गांव तक आज सरकार अगर पहुंचा रही है, तो वो फैसला किसी ने लिया था, तो वो नेताजी ने लिया था। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा हूं, ये जो अग्निवीर है आधी अधूरी नौकरी, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आप लोकसभा जिताइए, आप लोकसभा जिताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर करके फौज की पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं संविधान बचाने का, वो हम संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र भी बचाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचा करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया और जो नेताजी ने हमें संघर्ष करने का हमेशा उत्साह बढ़ाया, उस रास्ते पे चल करके समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो इतना जन समूह और प्यार सम्मान दिया, इतना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबको बधाई।